फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं रिव्यू कर रही हूँ प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ की। इसकी 6 बुक्स आती है, जिसमें से 4th बुक की मैंने रिव्यू कर दिया है। ये हमारे 5th नंबर की बुक है, जो कि हमारा समान विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी का है, जिसका रिव्यू मैं आज करने वाली हूँ। और ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है यूपीएससी की। अभी हमारी 23 की प्रीलिम्स बहुत पास है, तो सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नीड होती है। तो अभी सब यही देखना चाहते हैं, इसलिए मैं अभी जो हमारा पेपर है, ये सॉल्ट पेपर है। आपको प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ जो 6 बुक आती है, जिसमें 5th नंबर की है। तो चलिए आज इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं इस बुक के बारे में सारी जानकारी दूंगी कि इसको लेने के लिए आप मतलब ये आपके एग्ज़ाम के लिए ठीक रहेगा या नहीं। आप इस रिव्यू को देखने के बाद डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कौन कौन से एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस इसमें ऐड है। यहाँ पे दृष्टि ने डाल दिया है, देख सकते हैं आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं अभी तक के, उन सबको इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 3rd एडिशन है। अभी अगर आपको लेना है तो इसकी न्यू एडिशन भी आ गई होगी। इसका देख सकते हैं जनवरी 2022 की है ये, और इसका रेट है 340। आपको इससे कम या ज़्यादा में भी ये मिल सकती है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने न्यू एडिशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने इससे जब लिया उसके बाद ही आया होगा, और उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। ये जैसे आप देख सकते हैं जनवरी 2022 की है, तो सिर्फ जो हमारे 22 की प्रीलिम्स हुई होगी वो 1 ईयर का इसमें क्वेश्चन नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो उस 1 ईयर की क्वेश्चन मैं कहीं और से देख लूँगी, उसके लिए कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप लेंगे, अगर आप इसे प्रेफर करते हैं, तो आप न्यू एडिशन ही लें। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये इंडेक्स है, इसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड साइंस एंड टेक, इन सबको इस तरह से डिवाइड किया है। और इस तरह से इन्होंने इंडेक्स बना के इसलिए दिया है क्योंकि जो दृष्टि है वो अपनी क्विक बुक भी निकालती है, तो उसमें उन्होंने जिस तरह से चैप्टर्स को अरेंज किया है उस हिसाब से ही इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी किया है, ताकि अगर आप उसकी बुक को पढ़ते हैं तो उसके बाद जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो साथ में आप इसको लगा लेंगे तो आपके लिए और आसानी होगी। लेकिन डिसीजन आपका है, आप उस बुक को या किसी को भी पढ़िए, टॉपिक वही रहता है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्व इसमें मिल जाएगा, तो फ़ायदा आपके लिए ये रहेगा। और ये बुक फॉर्मेट में होती है, तो ये एक अच्छी बात है कि आप इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और नहीं तो आप साइट में हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारी अवेलेबल है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी जो कि भौतिकी फिजिक्स है, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले के जितने भी वीडियो है मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल में बताया है। इसमें सिर्फ मैं आपको पैटर्न और क्वेश्चंस के नंबर और कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ आपको दिखा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है भौतिक, राशियाँ और मापन। तो देखते हैं अभी तक इसमें कितने क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे सिर्फ 24 क्वेश्चंस आए हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इससे 24 अभी तक इसमें एटलीस्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस ऐड हैं, और साथ में आपको इस तरह से उसके बारे में अच्छे से सब कुछ अच्छे से बता दिया गया है। जैसे आप इस टॉपिक को बुक से या कोई स्टैंडर्ड बुक से पढ़ भी रहे हैं, और अगर आपका कोई टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से या सिलेबस वाइज कुछ छूट रहा होगा, तो आपका इससे कवर हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इस बुक को आप ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें वैसी मिलेगी, सबका आंसर आपको साथ में मिलेगा यहाँ पे। और कुछ चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जैसे एकदम स्टार्टिंग से उसकी हिस्ट्री क्या रही है और अभी वर्तमान में वो किससे रिलेट करता है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये वाले ये एक क्वेश्चन है, इसका आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। तो एक बेनिफिट आपका ये रहेगा कि जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे वो भी आपको इसमें अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से बता दिया गया है। और आपको सारे चैप्टर्स इसी तरह से मिलेंगे। जैसे हमारा 2nd चैप्टर है यांत्रिकी, तो इसमें भी देख सकते हैं आप। इससे आप इम्पॉर्टेंस क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी आप इसमें देख सकते हैं। अगर कोई नंबर ज़्यादा है क्वेश्चंस के, तो आप उससे देख सकते हैं। ये जो 2nd चैप्टर है, इससे अभी तक कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 98 क्वेश्चंस अभी तक यहाँ पे आए हैं। मतलब ये चैप्टर्स, ये जो टॉपिक है ये आपका प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी ना छोड़ें, बहुत अच्छे से कवर कर लें। इसी तरह से नेक्स्ट है, मैं सिर्फ आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ क्योंकि उसके बाद भी जो अदर है उसको भी दिखाना है। आप ये देख सकते हैं
सब में आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन के साथ मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन्हें भी दृष्टि ने ऐड किया है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारी जो है रसायन विज्ञान। यहाँ से हमारा रसायन विज्ञान स्टार्ट होता है। ये देख सकते हैं, इसमें भी आपको सारी चीज़ें अच्छे से डिफाइंड है। तो मेरा मानना ये है कि आप इसे लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाते हैं तो उसमें हमें सिर्फ क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम उसका आंसर भी साथ में देख लेंगे तो वो चीज़ें हमें ध्यान में रहती है। फिर जब हम स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं है। तो उस हिसाब से फिर हम उस टॉपिक को कवर करते हैं। तो ये आपके लिए ये बुक बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन लास्ट डिसीजन आपका है। आप इस बुक की रिव्यू देख सकते हैं। मैं सिर्फ इस बुक की रिव्यू कर रही हूँ ताकि आप अगर कोई बुक खरीद रहे हैं, ले रहे हैं तो उसमें आपको फिर आसानी हो। इसमें भी देख सकते हैं क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी तक 34 आए हैं इस टॉपिक से। पहला हमारा द्रव एवं उनके गुण। फिर इसी तरह से सेकंड है परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध। इसमें भी देख लेते हैं। इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, अभी तक 21 आए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो टॉपिक, आपको कौन सा टॉपिक जो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप उस हिसाब से भी पढ़ाई कर सकते हैं इसकी। फिर इसी तरह से बाकी सारे हैं, मैं आपको नेक्स्ट दिखा देती हूँ। ये हमारी है बायोलॉजी। यहाँ पे दिखा देती हूँ, 1 मिनट 163। यहाँ से हमारा जीव विज्ञान स्टार्ट होता है। आप अगर इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं भी पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत होगा। उसके बाद फिर आपको कोई स्टैंडर्ड बुक उठाइए। अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक है इसमें तो है लेकिन आपको अच्छे से बहुत ज़्यादा डीप में करना है, तब फिर आप कोई भी बुक ले सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक इसकी बहुत सारी आती है। फिर यूट्यूब में आपको इसकी क्लासेस भी मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी इसे कवर कर सकते हैं। हमारा पहला है जैविक वर्गीकरण। ये देख सकते हैं, इसके भी क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं अभी तक। मतलब ये जो टॉपिक है ये आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 84 क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं। फिर इसी तरह से सेकंड चैप्टर हमारा कोशिका एवं ऊतक। ये भी टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किसको भी आप इसमें से जो भी पार्ट है उसको बहुत अच्छे से इम्पॉर्टेंट जो होगी उसे तैयार कर सकते हैं। फिर हमारा आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसकी बुक आपको अलग से आएगी। और फिर इन तीनों की जो समान है विज्ञान करके, अगर आप दृष्टि की बुक लेते हैं तो इन तीनों की अलग रहेगी और इसकी अलग रहेगी। लेकिन इसमें दोनों को ऐड करके प्रीवियस ईयर दोनों का साथ में दिया गया है। आपका यहाँ से स्टार्ट होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये करंट अफेयर बेस भी बहुत सारा रहता है, तो इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर बुक लेना ही पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट होता है साइंस एंड टेक। आप इसे भी देख सकते हैं। इससे तो बहुत कम आया है। ये जो हमारा पहला है भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इससे बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं। फिर इसी तरह से हमारा सेकंड है जैव प्रौद्योगिकी। ये टॉपिक भी हमारा इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप सिर्फ इसे और इसके डेफिनेशन को भी पढ़ते हैं तो इसका आपका ऑलरेडी एक टॉपिक आपका, क्योंकि हर क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक के हैं, कोई भी किसी से मिलता जुलता नहीं है। तो आप समझिए कि जितने क्वेश्चंस हैं आपके उतने टॉपिक कवर हो रहे हैं। यहाँ पे इसी चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इस चीज़ का आपका बहुत अच्छे से एक टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर इसी तरह से तीसरा चैप्टर है। इसके बाद की जो बुक है ये 5th नंबर की बुक है। इसके बाद जो 6th नंबर की बुक रहेगी वो करंट अफेयर की रहेगी, जिसकी रिव्यू मैं लेकर नहीं आऊँगी क्योंकि मैंने उसे नहीं लिया है। क्योंकि जो करंट अफेयर की बुक है वो पिछले साल की हो जाएगी। अगर मुझे नेक्स्ट देना है तो फिर वो मेरे कोई काम का नहीं रहेगा, उसे मैं जो हमारे वेबसाइट है वहाँ से कर लूँगी। तो इसके बाद ये 5th ही रहेगी। और भी जैसे इंपॉर्टेंट जो बहुत सारी बुक है मैंने उसका रिव्यू किया है। अगर आपको यूपीएससी आप करते हैं तो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट बुक है जो आपने अभी नहीं लिया है और उसकी अगर आपको रिव्यू चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स जो इम्पॉर्टेंट है या फिर जो स्टैंडर्ड बुक है मैंने उसका रिव्यू किया है, आप उसे चेक कर सकते हैं।
इसके बाद में जो मेंस का रहेगा वो अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद ही लाऊंगी, क्योंकि मेंस में अभी टाइम है। अभी जो प्रीलिम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट बुक होगी या फिर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उस पर मैं रिव्यू करूंगी। उसके बाद ही फिर मैं मेंस जो प्रैक्टिस सीरीज़, मेंस कैप्सूल सीरीज़ जो होती है दृष्टि की, वो भी मैंने लिया है, उसे भी मैंने पढ़ा है, तो उसका रिव्यू भी मैं लेकर आऊँगी। ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे 4th है, रक्षा प्रौद्योगिकी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि नहीं हुआ है तो आप इससे आराम से कवर कर सकते हैं। इसमें भी सेम पैटर्न है, देख सकते हैं कितने अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें डिफाइन किया है। कोई भी छोटा छोटा पैराग्राफ नहीं, देख सकते बहुत अच्छे से इसमें आपको हर चीज़ बताई गई है। तो इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी, जो हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो भी हमारा प्रीलिम्स के लिए जो अभी इम्पोर्टेंट रहेगा उस पर लेके आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।